गहरे काले अंधेरे में आवाज आती है, पिंग। कुछ बह रहा है, कुछ बहता जा रहा है। हमें किसी की आवाज आ रही है जो कि कह रहा है कि कुछ बहुत गलत हुआ है। तभी हमें डार्क साइड का ओमेगा साइन दिखता है जिससे खून बह रहा था। मोबियस चेयर पर बैठा बैटमैन कहता है, अपोकलिप्स के पिट से चार्ज हुआ सुपरमैन कहता है, अर्थ पर एक देवता को मरते हुए देखकर डायना कहती है, डार्क साइड मर चुका है। जब से इंसानों ने देवताओं से आस लगानी शुरू करी है, तब से वो सोचते हैं कि क्या देवता भी मर सकते हैं। लीग और स्कॉट डार्क साइड की डेड बॉडी देखकर दंग थे। स्कॉट अपने मदर बॉक्स से पूछता है कि क्या ये सच है मदर बॉक्स। आवाज आती है पिंग कि हाँ, डार्क साइड मर चुका है स्कॉट, तुम आजाद हो। शज़ाम कहता है कि क्या हमें इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि एंटी मॉनिटर और उसकी शैडो आर्मी गायब हो गई है। वो और उसके लोग रुके भी नहीं तमाशा देखने के लिए। ना ही ग्रेल रुकी। जब डार्क साइड गिरा तो आसपास लाल रोशनी फैल गई, जबरदस्त आवाज आई, धरती हिल गई और अगले ही पल सब शांत हो गया। तो अगर एक देवता मर सकता है तो उसके बाद क्या होगा? तभी लीग को किसी की आवाज आती है जो कि उनसे पूछ रहा होता है कि क्या ये मैंने किया। एक नए देवता का जन्म होगा। तब हम देखते हैं ब्लैक रेसर के साथ जुड़े फ्लैश को, जो कि सबसे पूछ रहा होता है कि क्या मैंने मारा डार्क साइड को। स्कॉट उसके पास आके कहता है कि तुमने उसे नहीं मारा फ्लैश। फ्लैश कहता है कि ये बहुत बुरा था, मैं महसूस कर सकता हूँ उसे मरते हुए, मैं देख सकता हूँ। स्कॉट कहता है कि तुमने ये नहीं किया, ब्लैक रेसर ने किया। वंडर वुमन स्कॉट से पूछती है कि ब्लैक रेसर कौन है और क्या है, जिस पे स्कॉट बताता है कि डार्क साइड का सबसे बड़ा हथियार। जब उसने अपोकलिप्स की कमान संभाली थी तो उसका मानना था कि उसने मौत को पकड़ लिया है या उसके एक पहलू को, पर मौत को कुछ भी तभी समझाया जा सकता है जब उसे किसी जिंदा होस्ट के साथ जोड़ा जाए। डार्क साइड ने बेशक रेसर को बुलाया हो, पर किसी तरह एंटी मॉनिटर ने उस पर कंट्रोल बिठाया और तुम्हें मजबूर किया उसके साथ जुड़ने के लिए। फ्लैश, मुझे माफ करना। फ्लैश पूछता है कि तुम माफी क्यों मांग रहे हो मिस्टर मिरेकल, जिस पे स्कॉट कहता है क्योंकि एक बार रेसर से जुड़ने के बाद तो मैं भी बच के नहीं निकल सकता। एक बार होस्ट चुन लिया गया तो वो बन जाता है जब तक। तभी फ्लैश उसे बीच में टोकते हुए कहता है कि मैं दूसरे होस्ट की तरह नहीं हूँ और मैं मौत से भागना नहीं चाहता, मैं उसे कंट्रोल करना चाहता हूँ। तब बैरी कहलाता है द फ्लैश, मौत का देवता। अपोकलिप्स पर लूथर अपनी बुरी हालत में था। सुपरमैन उससे पूछता है कि क्या तुम सुन सकते हो लूथर। मैं सुन सकता हूँ अपोकलिप्स पर मदर बॉक्सेस को अपने मालिकों को बताते हुए और उनके मालिकों को उनके गुलामों को बताते हुए। सब जानते हैं डिंग डोंग, वो डायन मर चुकी है। और ऐसा कहकर सुपरमैन लेक्स का मुंह पकड़कर उसे उठा लेता है। लेक्स उसे समझाता है कि ये पिट्स की एनर्जी है सुपरमैन, तुम्हें मेरी मदद चाहिए, इससे पहले ये तुम्हारे सेल्स को खत्म करना शुरू करें। सुपरमैन कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई मदद की जरूरत नहीं है लूथर, मेरे सेल्स ठीक हैं और वो इतनी ताकत के साथ चार्ज्ड हैं कि मैं इस गंदगी को छोड़कर वापस घर जा सकता हूँ। सुपरमैन लेक्स का आर्मर पकड़ लेता है और आगे कहता है कि तुम कहीं नहीं जा रहे। और अगले ही पल सुपरमैन लेक्स का आर्मर तोड़ देता है। फिर वो आगे बोलता है कि हमारी लंबी चली आ रही दुश्मनी आज खत्म हुई। ऐसा कहकर वो लेक्स को जमीन पर पटक देता है और उस पर अपना पैर रख देता है। लेक्स कहता है कि मैं मानता हूँ सुपरमैन, तुम यही चाहते हो ना, मैं मानता हूँ कि तुम मुझे जब चाहो तब मार सकते हो, तुम जीत गए। सुपरमैन उसकी तरफ देखकर बोलता है कि हाँ बिल्कुल मैं जीत गया, मैं सुपरमैन हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ एक रात भी टिक पाओगे लूथर, पर अगर टिक भी गए तो वापस अर्थ नहीं आना। तभी पीछे से कुछ आ रहा था। सुपरमैन आखिरी चेतावनी देते हुए बोलता है कि अगर मैंने तुम्हें दोबारा देखा तो तुम्हारी वही हालत होगी जो तुम्हारे आर्मर की हुई। तब क्लार्क कैंट कहलाता है सुपरमैन, ताकत का देवता। जिसके बाद सुपरमैन लेक्स को दूर फेंकता है अपनी फेमस लाइन अप अप एंड अवे बोलते हुए, और वो वहां से निकल जाता है। लेक्स अपनी अधमरी हालत में उसको रुकने को बोलता है। तभी उसे आवाज आती है कि एक इंसान, हमें एक इंसान मिला है। लेक्स एक भीड़ को अपनी तरफ आता हुआ देखता है, वो मर चुका है। क्वाड पर बैटमैन ऐसा हेल को बताता है, जहां वो आगे बोलता है कि डार्क साइड मर चुका है, जंग खत्म हुई, अब घर जाने का वक्त है। जिस पे हेल पूछता है कि एक मिनट रुको, एंटी मॉनिटर का क्या? बैटमैन बताता है कि एंटी मॉनिटर ने एंटी लाइफ इक्वेशन को छुआ और उसने उसे वो बना दिया जो वो आज है। अब वो भी जा चुका है, मानो वो कभी पैदा ही ना हुआ हो। खतरा टल चुका है, मैं अब अपना ध्यान उधर ले जा सकता हूँ जो जरूरी है। अपनी मोबियस चेयर के साथ मैं वो बैटमैन बन सकता हूँ जिसकी गॉथम को जरूरत है। तब बैटमैन कहलाता है बैटमैन, ज्ञान का देवता। हेल ब्रूस को रोकते हुए कहता है कि अगर तुम वो ब्रूस वेन होते जिसे मैं जानता हूँ तो तुम्हें समझ आ रहा होता कि ये सब अभी खत्म नहीं हुआ। बैटमैन कहता है कि ये खत्म हो चुका है, तुम्हें वापस कॉप्स के पास जाना चाहिए। जिस पे हेल कहता है कि नहीं, तुम्हें इस चेयर से उतरना चाहिए। तभी एक जोरदार आवाज आती है, पिंग।
पैराडीमस का साया हेल के रिंग से निकलकर उसे डराता है और हेल जोर से चिल्लाता है। तब बैटमैन कहता है कि बिना डार्कसाइड के पैराडीमन बिना किसी लीडर के हैं और बाकी कीड़ों की तरह वो ज्यादा ताकत की तरफ खिंचे जा रहे हैं। यूनिवर्स की सबसे चमकदार रोशनी। हेल अपनी रिंग की तरफ देखकर बोलता है, ओह। बैटमैन हेल को समझाता है कि जाओ अपने साथियों की मदद करो, इस चेयर के साथ मैं अपने साथियों की मदद कर सकता हूँ। और ऐसा कहकर बैटमैन वहां से चला जाता है। बूम। अपोकलिप्स पर लेक्स किसी से बचकर भाग रहा होता है। तभी आवाज आती है कि तुम हमसे बचकर नहीं जा सकते और अगले ही पल लेक्स अपने आप को चेन से घिरा हुआ पाता है। जब वो मुड़ के देखता है तो उसे कुछ लोग दिखते हैं जिनकी लीडर उनसे कहती है कि इसे खड़ा करो। लोग उसे उठाते हैं। लेक्स उनसे पूछता है कि तुम लोग कौन हो। तब उस भीड़ की लीडर अपना मास्क हटाकर बोलती है कि मैं हूँ आर्डोरा, फॉरगॉटन पीपल की लीडर। लेक्स पूछता है कि ये सुनकर मुझे इंप्रेस होना चाहिए, जिसपे आर्डोरा उसको चेन से उठाकर बोलती है कि अगर तुम हमें जानते तो जरूर होते। लेक्स पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। आर्डोरा कहती है कि शायद कुछ नहीं या शायद सब कुछ। हमारे ब्लाइंड प्रोफेट के हिसाब से ऐसा लिखा हुआ है कि जिस रात डार्कसाइड मरेगा उस रात एक इंसान अपोक्लिप्स की राख से निकलता हुआ आएगा और सब कुछ बदल जाएगा। ऐसा लिखा हुआ है कि ये इंसान मेट्रोपोलिस का महान हीरो है जिसने दुनिया को कई बार बचाया है। ये इंसान वो उम्मीद यहाँ लेकर आएगा जो उसने अपनी दुनिया को दी है। वो एक अनाथ है, एक किसान का बेटा, सच्चाई का खोजी और इंसाफ की मूरत। क्या वो इंसान तुम ही हो? लेक्स एक पल को सोच में पड़ जाता है पर अगले ही पल वो कहता है कि हाँ, वो मैं ही हूँ। आर्डोरा के लोग लेक्स के आगे झुक जाते हैं। तब आर्डोरा अपना वेपन निकालते हुए सबसे पूछती है कि तुम लोग इसके आगे झुक क्यों रहे हो, इसने अभी तक ये कमाया नहीं है। और तभी आर्डोरा लेक्स को एक जबरदस्त झटका देती है। मैं मौत हूँ, ऐसा फ्लैश बोलता है, जिसपे जेसिका उससे कहती है कि तुम अजीब बात कर रहे हो फ्लैश, रेसर तुम्हारे दिमाग के साथ कुछ कर रहा है, वो तुम्हारे साथ कुछ कर रहा है। तभी फ्लैश कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है, अगर मौत नहीं होती तो हम वो नहीं होते जो हम हैं। हम जिंदगी की वो कीमत नहीं समझते जो हम समझते आ रहे हैं। तुम्हें दिख नहीं रहा, मौत कोई बुराई नहीं है, अंधकार उन्हें घर बुला रहा है, एक ठंड, एक गूंज, एक परछाई। पर हमेशा याद रहे, मौत तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ती, तुम उससे बचकर नहीं निकल सकते। मुझे कुछ और लगता था पर ऐसा नहीं है, हम सब मौत से मिलेंगे किसी दिन, शायद आज। तभी बैरी की आवाज़ आती है कि नहीं, ये ठीक नहीं है। पर फ्लैश बोलता है कि मौत सबके लिए आती है, चाहे बूढ़ा हो या जवान हो, यही तो जिंदगी को अनमोल बनाती है। बैरी फिर से चिल्लाता है कि मेरे दिमाग से निकलो, निकलो मेरे दिमाग से। फ्लैश कहता है कि तुम मौत को पीछे नहीं छोड़ सकते। बैरी कहता है कि मैं कोशिश कर सकता हूँ और अगले ही पल वो लीक के सामने से गायब हो जाता है और जेसिका उसे जोर से आवाज लगाती है। शज़ाम सबसे पूछता है कि हमें इस बात की चिंता होनी चाहिए ना, मैं फ्लैश जितना तेज नहीं हूँ पर मुझे लगता है साइबॉर्ग उसे ट्रैक। पर तभी शज़ाम जोर से चिल्लाता है, उसके दिमाग में अलग अलग आवाजें आ रही होती हैं। मैं अपनी ताकत इस लड़के को नहीं दूंगा विज़र्ड, ये मेरा शरीर बनेगा, ये जलेगा मार्शियंस की तरह। सोर्स वॉल ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगी। बिली, बिली मेरी बात सुनो, न्यू गॉड्स तुम्हें बुला रहे हैं। तब बिली बैटसन बनता है शज़ाम, देवताओं का देवता, जिसके बाद वो वहां से उड़कर चला जाता है। साइबॉर्ग ये देखकर कहता है कि मुझे उसमें से आवाजें आ रही हैं, क्या तुम लोगों ने भी यही सुना? वंडर वुमन लीग से कहती है कि हमें अलग अलग जाने की जरूरत है, कुछ शज़ाम के पीछे जाओ, कुछ फ्लैश के पीछे। स्टीव पूछता है कि डार्कसाइड मर चुका है, ये अच्छी बात है ना, पर उसके मरने का मतलब क्या है, इन सब के साथ चल क्या रहा है? तभी उन्हें आवाज आती है कि मैं उनकी चिंता नहीं करूंगा। तभी डार्कसाइड की आर्मी के लोग लीग की तरफ देख रहे होते हैं, जिनमें कैलीबैग कहता है कि तुम्हारी अपनी खुद की चिंताएं हैं, अभी पिताजी मर चुके हैं और अब तुम भी मरोगे। अपोक्लिप्स पर लेक्स की आंखें खुलती हैं, उसे आवाज आती है कि उठो इंसान। लेक्स पूछता है क्या? तब हम देखते हैं लेक्स को कई सारे तारों से जुड़े हुए। आर्डोरा लेक्स को समझाती है कि तुम कह रहे थे ना कि तुम वो हीरो हो, वो हीरो जो अपोक्लिप्स को एक नए समय में ले जाएगा। डार्कसाइड की डेथ के बाद उसकी ओमेगा बीम अनलीश हो चुकी है, वो वापस आएगी अपोक्लिप्स और हम उसे जमा कर लेंगे तुम्हारे अंदर। लेक्स कहता है रुको, पर आर्डोरा उसकी बात नहीं सुनती और आगे कहती है कि अगर तुम इस ताकत के हकदार हो तो तुम बच जाओगे। तभी आवाज आती है पिंग, और अगर नहीं तो तुम मर जाओगे। तभी आर्डोरा के लोग उसे बताते हैं कि एक लाल तारा आ रहा है। आर्डोरा उनसे कहती है कि वो कोई लाल तारा नहीं है, ओमेगा इफेक्ट वापस आ रहा है, तुम्हारी परीक्षा शुरू हुई इंसान। ओमेगा इफेक्ट लेक्स को घेर लेती है, वो लेक्स का रंग बदल रही है। ग्रेल, ऐसा मेरीना अपनी बेटी को आवाज लगाती है, जहां वो आगे पूछती है कि एंटी मॉनिटर कहाँ है, जिसपे ग्रेल कहती है कि वो परछाइयों में है माँ, वो बदल रहा है। मेरीना ध्यान से देखती है, फिर वो कहती है कि वो मोबियस बन रहा है। ग्रेल कहती है कि हाँ,
वो हमें अभी दिखने वाला है और तब मुझे वो मिलेगा जो मुझे चाहिए। तभी किसी की आवाज़ आती है कि डार्कसाइड मर चुका है और तब हम देखते हैं ओमेगा इफेक्ट से बदले हुए लेक्स को, जो कि कहता है कि लेक्स लूथर की जय हो। तब लेक्स लूथर कहलाता है गॉड ऑफ अपोकलिप्स। Will you fall to give me strength?